हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। गाइस, आप ये रीडिंग तभी देखिए जब आपको किसी का कर्मा देखना हो। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको खून के आंसू रुला के धोखा दे के चले गया, आज की डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाले हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप उस इंसान को विजुअलाइज कर लीजिए जिनके बारे में आप ये कर्मा रीडिंग देखने आए हो। ओके, तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे दर्शकों, जिस इंसान ने पीठ पीछे खंजर घोंप दिया, खून के आंसू रुला के पैसे उसे लूट के लेके चले गए, आज की डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है, तो प्लीज टारोट हमें जानने के लिए मदद कीजिए। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच होगी और हो सकता है सारी चीज मैच ना हो। ओके गाइस, तो जितना मैच होता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है, तो प्लीज इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं आज के डेट में टारो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं उस इंसान के बारे में, जिस इंसान के बारे में आप कर्मा देखने के लिए आए हो। तो प्लीज टारो यूनिवर्स, डिवाइन, ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया, खून के आंसू धोखा देके चले गया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा और बॉटम से जो कार्ड्स आएंगी वो आपके लिए रहेगा। ओके गाइस, तो देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहा है, लास्ट में गाइडेंस भी देख लेंगे। तो गाइस, सारे कार्ड्स निकल गए और बॉटम से जो कार्ड आया है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, 8 नंबर का कार्ड है गाइस। 8 नंबर से आपका कोई रिलेटेड हो सकता है, 8 नंबर का कार्ड से। और बॉटम से कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कह रहा है कि आप इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, आप में करेज आ गया है और काफी हद तक आप ना किसी का परवाह नहीं कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है ना। अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, अपने फोकस कर रहे हो और पूरी तरह से आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो और आपको पूरी तरह से आप टिगर भी नहीं हो रहे हो आप, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हो, आप में करेज आ गया, स्ट्रांग बन गए आप। और काफी तरफ से आपको ये भी लगता है कि डिवाइन का फुल्ली आपके ऊपर सपोर्ट है, ठीक है ना। आपको फुल्ली ऊपर सपोर्ट है, आप अपने ऊपर बिलीव करो, डिवाइन के ऊपर बिलीव करो, ना कि किसी और के ऊपर बिलीव करो। अभी आपको लगता है कि जो आपको जिसने बुरा किया, गलत किया, वो जाने, उसका कर्म जाने, आपसे कोई लेना देना नहीं, इस तरह से। तो चलेगा, देखते हैं उस इंसान ने आपके साथ पास्ट में क्या किया। तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस, कल भी आया था शायद क्वीन ऑफ कप्स और पहला बारी आया था, आज भी पहली बारी आया। तो यही बता रहा है कि ये इंसान ने आपका दिल जीतने में, आपका भरोसा जीतने में बहुत अच्छी तरह से जीता। इसने भरोसा जीत के अपनापन जता के इस इंसान ने आपको डंक मारा है, ठीक है ना। कहने का मतलब, जिस आपने ना एक आस्तीन का सांप को दूध पिला रहा था, ठीक है ना। जमाने से, बरसों से आप ना एक सांप को दूध पिला था जिसने आप ही को डस लिया। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स क्या कहता है, इसने पहले तो आपके साथ बहुत फ्लर्ट किया, मजे किया, मस्ती किया, और जब इसको आपसे बेटर इंसान मिली ना, बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा खासा कोई दिखने में खूबसूरत हो, चाहे रिलेशन में हो, चाहे किसी में भी हो, बिजनेस में हो, तो ये इंसान ने पूरी तरह से आपसे हाथ और साथ दोनों छोड़ के चले गया और दूसरे के पास मजे करने के लिए, ठीक है ना। लोगों के साथ तो ये बहुत अच्छा से बनता है, लेकिन आपके साथ बहुत रूड एनर्जी करता है ये। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि ये इंसान ने आपको बहुत ज्यादा वादे किए होंगे, प्रॉमिस किया होंगे, आपको जन्म जन्म का साथ देने की इसने कसमें वादे खाए होंगे, लेकिन ये इंसान को जब जब आपसे बेटर या तो आपसे ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी लगा, इसको लगा नहीं आप वो नहीं दिला पाओगे जो इंसान चाहता है। ये हो सकता है कि इसको ना बहुत ज्यादा वो था कि लग्जरी लाइफ जीने का था, तो इसको लग रहा था कि ये बहुत अच्छा डिजर्व करता है इस तरह से। तो इसने पूरी तरह से आपका रिश्ते में इसने नकारात्मक लेके आया और पूरी तरह से आप दोनों के बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया, आप इस तक पहुंच ना पाओ। और हो सकता है कि आपने इसको बहुत समझाने की कोशिश किया होगा, अच्छी बातें। वो कहता है ना कि किसी भी इंसान को अगर आप हद से ज्यादा समझाओगे ना, हद से ज्यादा बोलोगे ना, तो वो इंसान, भले आप अच्छे बोल रहे हो, लेकिन वो इंसान आपका दुश्मन ही बन जाता है। तो इसने आपको जो अच्छी बातें आपने इसको समझा रहा था, वही इसको खटक रही थी और उसी के चलते इसने आपसे दुश्मनी मोड़ ली और आप दोनों के बीच में दीवार खड़ा कर दिया, है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड। तो क्वीन ऑफ वांड ये बता रहे थे, साफ शब्दों में यही लग रहा है कि इसका डिजायर तो बहुत बड़ा था, लग्जरी लाइफ जीने का था, और ये इंसान आपका पीठ पीछे भी ये इंसान कोई ऐसा बेटर और आपसे अच्छा मतलब अच्छा पावरफुल इंसान को ढूंढ रहा था जो हर तरफ से परफेक्ट हो। और ये इंसान लेकिन आपको बता नहीं रहता, आपके साथ ऐसे मतलब था, ये इंसान टाइम पास कर रहा था। और जैसे इसको लगा कि आपसे बेटर इंसान मिल गया, आपसे बेटर परफेक्ट इंसान मिल गया, तो ये इंसान ने पूरी तरह से आपको रूड एनर्जी उल्टा सीधा बोला,
आपको 10 कमियां गिनाया, आपको 50 कमियां, आपका गलती ना होने के बावजूद भी ये गलत ठहरा के आपको पूरी तरह से आपका मुंह फेर के चले गया, है ना। नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस इस इंसान ने आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया, आपका हेल्थ इश्यू करा दिया, इस इंसान ने रातों का नींद उड़ा दिया और इसने पूरी तरह से आपको ऐसी पोजीशन में ला दिया कि आप ना कहीं का नहीं रहो। आप ना पूरी तरह से इस इंसान के चलते पूरी तरह बिस्तर में पड़ गए थे, ये डिप्रेशन के हालत में आ गया था, आपका मुंह से एक निवाला नहीं उतरता था, बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफ दिया। देखो इस कार्ड को कैसे लेटा हुआ है ये इंसान, पूरी तरह से आपको ना ऐसे बीमार करके चले गया, आपका सब कुछ लूट के बर्बाद करके ये इंसान आपको चले गया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस इस इंसान ने काफी ज्यादा आपको औरों से कंपेयर किया कि आप में ये है, आप तो अनपढ़ गवार हो, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप ज्यादा खूबसूरत नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप वो नहीं हो, सामने वाले को देखो वो कितना अच्छा है। तो इसने काफी ज्यादा आपको कंपेयर करके अपने लालच के मतलब से ये इंसान आपको रुसवाई दिया था, मायूसी दिया है पास्ट में, ओके, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस इसने काफी ज्यादा आपका रातों का नींद उड़ा के रखा था, इस इंसान ने रातों का तो नींद उड़ा दिया था, दिन का भी चैन सुकून इसने छीन लिया था, आपको एंजाइटी दिया, आपको डिप्रेशन दिया, आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि आपका क्या हालत होगा ये इंसान जब आपको छोड़ के जा रहा है, आपसे बिजनेस को तोड़ के जा रहा है ना। आपने तो अपने आप 100% दिया था, लेकिन इस इंसान ने आपको 100% दिया तो है, क्या दिया है, धोखा। 100% आपने इसका साथ दिया और इसने 100% आपको धोखा दिया है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये इंसान खुद ही ये इंसान आपको ऑफर दिया होगा पास्ट में कि इसने खुद ही प्रपोज किया होगा या तो बिजनेस का ऑफर किया होगा, और जैसे इसने आपको ऑफर किया आपने एक्सेप्ट किया, अच्छा खासा चल रहा था बिजनेस चाहे रिलेशनशिप, लेकिन जैसे इस इंसान को किसी औरों के बातों में या तो इसको आपसे भी ज्यादा बेटर इंसान मिल गया, तो ये इंसान ने पल्ले झाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा और आपको ऐसे ऐसे डायलॉग मार के गया, ऐसे ऐसे बहाना मार के गया जिस बहाना का कोई हाथ पेड़ ही नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ट्स। 8 ऑफ सॉर्ट्स कह रहे हैं कि ये इंसान ना काफी लंबे वक्त तक आपको उलझा के रखा था, फंसा के रखा था, ना इस रिश्ते से आपको जाने देता था, ना पूरी तरह से ये अपनाता था, ठीक है ना, और पूरी तरह से आपको कंफ्यूज करके रखता था। ये चाहता था कि आप ना इसके लिए मरो, गिड़गिड़ाओ, रो, परेशान हो, भले ये इंसान कितना भी मजे कर ले, अय्याशी कर ले, लेकिन आपको कुछ भी अय्याशी ना करो, आप मजे ना करो, आप इस तरह से मरते रहो इसके साथ। तो ये चाहता था कि आप इसके लगे पड़े रहो, चाहे ये इंसान आपके साथ हो या ना हो, फिर भी आप इसके पीछे लगे पड़े रहो, ठीक है ना। काफी वक्त तक इसने आपको नेगेटिविटी में ढाल दिया, आपको ब्लैकमेल भी किया होगा, आपसे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बातें भी किया होगा, जिसके कारण आप पूरा डिप्रेशन में आ गए होंगे, हेल्थ इश्यू आ गया होगा, ठीक है ना। और आपको ही इसने ना पूरी तरह से ऐसा एक एनर्जी दिया, वो कहते हैं ना कि कोई इंसान ना मुंह पे नहीं बोलता कि तुम मुझे छोड़ दो, हालत ऐसे पैदा करता है कि आपको ना चाहकर भी उस इंसान को छोड़ना पड़ता है। तो इंसान ने हो सकता है मुंह से नहीं बोला होगा आपको कि मुझे छोड़ दो, मेरी जिंदगी से निकल जाओ, ठीक है ना, लेकिन इसने हालत ऐसा क्रिएट कर दिया कि आपको ना चाहकर भी दिल में पत्थर रख के इस इंसान को, इस बिजनेस से, इसके साथ को आपको छोड़ना पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि इसने पैदा ही कर दिया था। और जब आप छोड़ के चले गए और ब्लेम भी आपके ऊपर ही दे दिया कि आप ही धोखेबाज हो, आप ही चीटर हो, जबकि कांड इसने किया है और ब्लेम सब आपको, मतलब चट भी इसका पट भी इसका समझ रहे हो ना, चट भी इसका पट भी इसका, सब कुछ इसका, ठीक है ना, आपका कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 ऑफ वांड। तो ये इंसान ने अपने गुरूर में आके, लोगों के बातों में आके, लोगों का चने के झाड़ पे चढ़ाने के चक्कर में इस इंसान ने पब्लिक प्लेस में आपको इंसल्ट कर दिया, अहंकार में आके, ईगो में आके इसने आपको बहुत भला बुरा कर दिया लोगों के आगे। इसने सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार के चलते इसने आपको बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें कही है लोगों के सामने, आपको 10 गालियां दे दी हैं, ठीक है ना, पूरी तरह से आपका इज्जत में कचरा उछाल दिया इस इंसान ने, ओके, सिर्फ और सिर्फ अहंकार में आके, ईगो में आके, एटीट्यूड में आके, जो भी है, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान का राइट नाउ करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ये इंसान को लगता है कि इसने जो किया है सब बराबर है, कुछ भी गलत नहीं है और ऐसा तो होना ही था और इसके मर्जी के हिसाब से, ठीक है ना, ये जो चाहते हैं। इस टाइम पे ये इंसान बहुत ख्याली पुलाव पका रहा है कि इसके साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये बिंदास रहेगा, इसको जो चाहे वो मिल जाएगा, इस तरह से। 3 नंबर का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो बोल रहा है कि ये 3 ऑफ कप्स इस टाइम पे ये इंसान अपने फ्रेंड के साथ मजे कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, मस्त कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे काफी सारे लोगों का साथ नया नया रिलेशनशिप जोड़ रहा है, नया नया फ्रेंडशिप बना रहा है, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे आसपास के लोगों से नया नया दोस्तें बना रहा है, अदर जेंडर के साथ भी है, सेम जेंडर के साथ भी है, तो बना रहा है ये और मजे कर रहा है, ठीक है ना, लोगों के साथ फ्लर्ट करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड का कार्ड कह रहे थे कि ये कहीं जर्नी कर रहा है, या तो ये सोच रहा है कि आने वाला टाइम पे हफ्ते 20 दिन में ये कहीं गांव वगैरह जाने के लिए तैयारी कर रहा है। और ये इंसान पूरी तरह से ना इस टाइम पे दिख रहा है कि ये इंसान ना
बहुत ज्यादा मतलब अपने जो कर रहा है ना ये कांड, तो इसको कांड करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ये जो भी कर रहा है ना इसको कुछ भी बुरा नहीं दिख रहा है, इसको लग रहा है सब अच्छा है और ये बहुत प्लानिंग कर रहा है। इसको घूमना फिरना बहुत पसंद है और जिसके चलते नए नए दोस्त नए नए लोगों के साथ एक घुल मिल रहा है। ओके, ये दिख नहीं रहा है कि कैसे लोगों के साथ मिल रहा है, कैसे लोगों के साथ दोस्ती बना रहा है, ये दिख नहीं रहा है, सिर्फ बना रहा है इसको। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस ये इंसान बहुत जिद में अकड़ में और बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट में बैठा हुआ है। इसको लगता है कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये जिसपे उंगली दे देगा वही इसका हो जाएगा, वही इसके लिए मर मिटेगा। इसको अपने जिस्म पे या तो अपने उम्र पे या तो अपने चीजों पर ना इसको बहुत गुरूर है, घमंड है और इतना घमंड इतना गुरूर है कि आप बोल नहीं सकते, मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, इतना ज्यादा गुरूर है। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड। तो ये इंसान ना दूसरे को मरा हुआ, दूसरे को लेटा हुआ, दूसरे को परेशान होता हुआ, दूसरे को तड़पता हुआ ना ये बहुत हंसते हैं, मजा लेते हैं। देखो देखो रो रहा है, देखो देखो भिखारी है। इस तरह से लोगों का परेशानी देखकर ये इंसान बहुत खुश होता है, लोगों को दुख देख के, लोगों का सैडनेस को देखकर ये इंसान बहुत खुश होता है, हैप्पी होता है कि देखो कैसे मर रहा है वो, कैसे उसका हालत आ गया। तो लोगों का इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता ये इंसान। और ये इंसान ना गरीब लोगों का बहुत मजाक उड़ाता है, वैसा है लोगों को बहुत मजाक उड़ाता है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये इंसान ना इस टाइम पे ये दिख रहा है कि इसने हो सकता है ये पास्ट में बहुत सारे लोगों का इसका टोपी उसका सर करके ना बहुत सारे पैसे या तो खजाना वगैरह ना इसने किसी मिट्टी के नीचे दबा दिया है, तो कहीं छुपा के रखा है। तो उसके लिए भी सोच रहा है कि हाँ आने वाला टाइम पे वो खजाना जो भी पैसा वगैरह है छुपा के रखा था उसको निकालेंगे, मजे में यूज करेंगे और इसका जिंदगी बहुत खुशहाल होगा। तो वही सोच सोच के ख्याली पलाव में पका रहा है ये इंसान। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस इस इंसान ने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ के रखा है, बहुत सारे लोगों का साथ इसने खेल के रखा है और बहुत सारे लोगों का इसने पैसे भी लूट के रखा है, ठीक है ना। और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये इंसान किसी का साथ बुरा करे या भला करे, ये तो भला नहीं करता बुरा ही करता है, ठीक है ना ये इंसान। और इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कितना भी लोगों को इसने दिल क्यों ना तोड़ के रखा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये नई नई शुरुआत कर रहा है, नए नए मुर्गे को फंसा रहा है, नए नए लोगों से मिलजुल के अपना काम निकाल रहा है और इसको अच्छी तरह से पता है किसको कैसे काम निकालना है। बहुत ही ये इंसान अगर इसको बातों से कोई इंसान इसको अट्रैक्टिव ना हो तो ये अपना जिस्म दिखा के अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब कर ही लेता है ये कैसे भी करके, अपने बातों से या तो हुनर से या तो अपने चाल ढाल से ये कर ही लेता है, लोगों को फंसा ही लेता है, ठीक है ना, अपने बातों में कर लेता है। और इसने भी पास्ट में भी आपको अपने बातों में कर रहा था, ठीक है ना, कर लिया था। नेक्स्ट है एट ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये इंसान ना ऐसा भी दिख रहा है बहुत सारे लोगों को दुख दिया, तकलीफ दिया और काफी सारे लोगों को उलझा के भी रखा है इसने, सबको झूठा झूठा कमेंटमेंट वादा करके रखूंगा, हाँ मैं तेरे साथ शादी करूंगा, हाँ तेरे साथ बिजनेस करूंगा, इस तरह से बहुत सारे लोगों को झूठ बोल के रखा है। बहुत सारे लोगों को भी देख रहा है आने वाला टाइम पे तेरे पैसे दे देंगे, तुझे डबल कर देंगे, इस तरह से बहुत सारा झूठ उठ बहुत सारे लोगों को फंसा के रखा है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ना इसके ऊपर डिपेंड है कि हाँ ये सामने वाला पैसे दे देंगे, सामने वाला हमारा काम कर देंगे, इस तरह से। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ वांड। तो गाइस ये इंसान इतना जिद्दी अकड़ू और घमंडी है ना, इसको सक्सेस की लालच है, इंसान सक्सेस की लालच है तो लेकिन सक्सेस का तो लालच है, लेकिन सक्सेस कैसे मिले, क्या किसी को बुरा करके मिले, किसी को कुचल के मिले, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। अगर ये ना ज्यादातर देखा जा सकता है कि ये इंसान ना मतलब सक्सेस को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे किसी को बुरा करना पड़े, किसी का ऊपर कुचल के जाना पड़े, तो ये इंसान तैयार है। लेकिन ये इंसान सक्सेस पाना चाहता है, ये नहीं देखता है कि सामने वाला कैसा है क्या नहीं है उसका। देखो गाइस ये तो इंसान कैसे भी करके अपने सक्सेस को पाना चाहता है, भले किसी का ऊपर जान ले ले, जान लेने के बाद भी ये सक्सेस पाना चाहता है। अगर किसी का जान भी लेना पड़े सक्सेस के लिए तो भी ये रेडी है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं फ्यूचर में इसका साथ क्या होने वाला है। तो फ्यूचर के लिए जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस फ्यूचर में तो ये इंसान अपने खाली कप को लेके बैठा होगा, कोई भी इसका सच्चा बंदा ट्रू लव नहीं मिलेगा, जिसके चलते ये ऊपर वाला ना श्री कृष्ण भगवान इनसे ना प्यार छीन लेंगे, ठीक है ना, इनसे प्यार छीन लेंगे। ये बूढ़ा जब बूढ़ा हो जाएगा ना, बूढ़ा हो जाएगा बूढ़ी हो जाएगा, तब ये अकेला ही मरेगा, इसका कोई साथ नहीं देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कप्स। भले ये इंसान इस टाइम पे बहुत इंजॉय कर रहा है, उन लोगों के साथ नए नए रिलेशन बना रहा है, लेकिन फ्यूचर में वही लोग ना इसको खा पी के चल देंगे, इसको टिश्यू पेपर बना के चल देंगे। क्योंकि जो लोगों के साथ ये मजे कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है ना, वो लोग सिर्फ टाइम पास कर रहा है, मतलब से है, ठीक है ना, और ऐसे मतलब से। और जैसे उन लोग का मतलब निकल जाएगा तो वो लोग अपना रास्ता नाप लेगा और ये इंसान ऐसे रह जाएगा। इसको समझ में आ जाएगा कि ये लोग मेरे को टिश्यू पेपर बना के फेंक दिए, ठीक है ना, ये लेकिन इस टाइम पे नहीं समझ पा रहा है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि इसने जो भी गलत किया ना सब इसको घूम फिर के मिलने वाला, और ऐसा मिलेगा ना कि ये इंसान जिंदगी को किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं होगा।
द वर्ल्ड का कार्ड, इसको हर तरफ से परेशानी आने वाले सब लोग घिर लेंगे इसको, 2 कौड़ी का इंसान भी इसको सुना के चले जाएंगे, ठीक है ना। वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान ना अपने आप को कैद कर लेंगे फ्यूचर में, अपने आप को लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे, और जो ये इंसान छोटे छोटे कपड़े या तो बहुत मॉडर्न था ना, वो उसका मॉडर्निटी पे धज्जियां उड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसका मॉडर्निटी को लेकर भी लोग इसको उंगलियां उठाएंगे, समाज इसको उंगली उठाएंगे, और इसको समाज अपने गांव से नहीं तो समाज से इसको बाहर निकाल देंगे, बोलेंगे ऐसा तेरे जैसा इंसान की इधर रहने की कोई वो नहीं है, ठीक है ना। इसका औकात दिखने को मिलेगा इसको फ्यूचर में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड, तो इसका जो इतना अकड़ था, घमंड था, इसको समय के साथ ना इसका खूबसूरती, इसका जिस्म का जो भी है रंगीन, वो सब उतर जाएगा। जब उतर जाएगा ना तो अब इसको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, ये ऐसे रह जाएगा। और जिस टाइम पे किसी सच्चे इंसान का, सच्चे साथी का जरूरत होता है ना, उसी टाइम पे ये इंसान अकेला रहने वाला है। और ये भी दिख रहा है कि ये तो रहेगा, किसके साथ रहेगा, अपने अकड़ के साथ, अपने घमंड, अपने साये के साथ जिंदगी भर ये बिताएगा, ठीक है ना। ये तो बहुत लोगों को दिखा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी का जरूरत नहीं, मैं अकेला काफी होता है, ये इंसान बोलेगा तो सबको ऐसी बातें, लेकिन अंदर ही अंदर रोज घुटेगा। ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जो ये इंसान घुट घुट के नहीं जिएगा। ये अपने ही कर्मों को लेकर बहुत ज्यादा रोने वाला है, ठीक है ना। इसको याद आने वाला है कि इसका अकड़, इसका घमंड जो भी है सब झूठा था, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्स, तो गाइस इसको ऐसे कुछ बीमार होने वाला है, ऐसे मुसीबत आने वाला है इसके सर पे, जो ये इंसान का कि कोई भी डॉक्टर के पास इलाज ही नहीं होगा, ऐसे बीमार होने वाला है ये इंसान। और ये भी दिख रहा है 4 ऑफ सोर्स, आने वाला टाइम पे फ्यूचर में ना इसका सारा जमा पूंजी सब खत्म हो जाएगा, किसी फैमिली का इशू हो जाएगा, जिसके चलते पूरा ये इंसान ना फ्यूचर में सिर्फ डॉक्टर का चक्कर लगाते रह जाएगा अपने परेशानी का, लेकिन इसका परेशानी कभी हल नहीं होगा। ऐसे बिस्तर में तड़प तड़प के लेट के मर जाएगा, इसको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, ठीक है ना। देखो ना इसका हाल, कार्ड को देख लो आप, कैसे पड़ा है, ये लेटा हुआ है, नीचे तलवार है, ऊपर 3 तलवारें लटक रही है, इसको मौत, मतलब मौत इसका गले में लटकता रहेगा, ठीक है ना। ऐसा खतरनाक कुछ बीमारी होने वाला इसको, जिसका कोई इलाज ही ना हो, ठीक है। और इसको पैसा भी नहीं रहेंगे कि इसको इलाज ठीक करने के लिए, हर तरफ से इसको नकारात्मक मिलेगा, फैमिली भी ठुकरा देंगे, इसका फ्रेंड्स भी ठुकरा देंगे, हर कोई इसको ठुकरा के चले जाएंगे, ये इंसान घुट घुट के मरने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो सोच रहा था ना ख्याले पलाव पका रहा था, वो सब पैसे वो सब भी नहीं निकाल पाएगा, जो भी इसने इसका टोपी उसका सर करे, अगर निकाल भी लिया ना सब बुरे काम पे यूज होगा, अच्छे काम पे यूज है। गाइस किसी का भी चोरी क्या हुआ, इसका टोपी उसका सर करके अगर आप पैसा कमा रहे हो ना, कितना भी धन दौलत कमा लो, लेकिन वो ना आपको अच्छे काम में कभी यूज नहीं होता, बुरे कामों का पैसा बुरे काम में चले जाता है, इसको समझ में आ जाएगा। और बहुत इसका जिंदगी में रह जाएगा तो एक ही चीज रहेगा, मायूसी। ये जो लोगों को कंपेयर करता ना, फ्यूचर में जाके इसको लोग कंपेयर करेगा कि तू ऐसा है, जा तेरे जैसा इंसान नहीं चाहिए। इसको हर तरफ से रिजेक्शन मिलने वाला है, चाहे फाइनेंस में देख लो, प्यार में देख लो, चाहे रिलेशनशिप में देख लो, हर तरफ से। और ये इंसान पास्ट की बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोचने वाला है, मरने वाला है कि काश मैं पास्ट में ऐसा कुछ नहीं किया होता, ठीक है ना। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्स, तो गाइस फ्यूचर में इसके ने जो भी इसने डिसीजन लिया था, सब इसका डिसीजन फ्लॉप होने वाला है, सब बुरी तरह से इसका फ्लॉप होने वाला है, ये डिप्रेशन में जाने वाला है, इसका रातों का नींद उड़ने वाला है, और दिन का चैन सुकून सब छीनने वाला है। ये इंसान ना पूरी तरह से खून के आंसू रोने वाला है, और एक एक जिन जिन लोगों को इसने सताया है, जिन जिन लोगों का दिल तोड़ा है, उनका सबका उसको याद आने वाला है, और इसको लगेगा कि शायद आज वही लोग, उन्हीं गरीब लोगों का मुझे बद्दुआएं लग गई है, हाय लग गई है, जिनको मैंने खून के आंसू रुलाया था, जो ये भी खून के आंसू रुलाने वाला है। गाइस कोई भी किसी को आंखों में आंसू देके ना खुद हंस नहीं सकता है, ठीक है ना, तो इसको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, इसको कोई भी साथ नहीं देगा, ये बहुत सारे लोगों को मदद मांगेगा अपने पैसे को लेकर, चीजों को लेकर, लेकिन लोग इसको सुना देंगे, जब हमारे बुरे समय था, हमने जब तुमसे पैसा मांगा तो तुमने कभी नहीं दिया, ऊपर से हमारा पैसे लेके भी हमने लौटाया नहीं, तो इसको कोई भी मदद नहीं करने वाला। ये बहुत सारे लोगों से भीख मांगेगा, लेकिन इसको कोई भीख में भी पैसा नहीं देगा, ये एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएगा फ्यूचर में, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ सोर्स, ये ना ऐसी परिस्थिति में, ऐसे चंगुल में फंस जाएगा जहां से इसको निकाल पाना ना, इसका बाप माँ, इसका दादा नानी भी आ गया ना, उस सिचुएशन से इसको नहीं निकाल पाए, ऐसे ही कैद हो जाएगा। चाहे कोई इंसान इसको ब्लैकमेल करके ऐसे इसको, जो ये क्या भी नहीं होगा ना वो गलती, इसको वो गलती का भी सजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि गाइस अगर आपने, ये जरूरी नहीं कि आपने किसी का मदद किया तो उसने आपको मदद नहीं किया, लेकिन वही मदद किसी और की तरफ से मिल जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज है, जिन जिन लोगों को इसने परेशान किया, सताया ना, वो लोग
लोग इसको नहीं सताएंगे, लेकिन कोई दूसरे लोग ही इसको सताएंगे, कोई ऐसा ब्लेम कर देंगे इसके ऊपर, ऐसे मतलब इसको थोप देंगे ना ये जुर्म कि ये इंसान फंस जाएगा, पूरी तरह से फंस जाएगा, ये कोई रास्ता नहीं रहेगा और जिंदगी भर के लिए ये ना ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चलेगा, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। लंगड़ा इनोसेंट में ये नहीं कि उसका पैर लंगड़ा हो गया, मतलब उसका पूरी तरह से मोटिवेशन चकनाचूर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 6 of Wands। तो गाइस इसका सक्सेस, इसका जो जिद्दपन है, लोगों का बातों सुनने का, इसके चलते ये इंसान घुट घुट के मरने वाला है। इसको यकीन आ जाएगा कि अहंकार का जो जीत होती है ना, एक्चुअली जीत नहीं, वो अहंकार का जीत ना हार होती है। तो इसको समझ में आ, जो इसने अपने खूबसूरती को लेकर, जिस्म को लेकर अहंकार कर करके लोगों को परेशान किया, लोगों का दिल के साथ खेला, वादा करके मुकर गया, तो यही सब इसको मिलने वाला है। बहुत सारे लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे, कोई इसका आसपास के लोग तो इसका शादी नहीं करेंगे, भले ये कितना भी खूबसूरत हो, कुछ भी हो, लेकिन आसपास के लोग तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। और दूर के लोग भी अगर आएंगे ना तो भी वो लोग भी सक्सेस नहीं करेंगे। और हो सकता है कि इसने जिसके साथ भी मैरिज वगैरह किया ना, वहां पे भी सक्सेस नहीं होगा, ठीक है ना, वो भी छोड़ के इसको चले जाएगा। ये ना अपने गुरूर को लेकर, अहंकार को लेकर बहुत पछताने वाला है फ्यूचर में। इसको समझ में आ जाएगा अहंकार में आकर ना कोई जीत नहीं होती, अहंकार का जीत नहीं होती, एक्चुअली अहंकार का जीत वो हार में बदल जाती है, हार रहती है, इसको समझ में आ जाएगा। तो चलेगा, ये था फ्यूचर का रीडिंग। आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। हमारे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे? तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है, 1 नंबर का म्यूजिशियन का कार्ड है। तो गाइस आपको बोला गया है भोले बाबा कि आप जो चाहते हो ना वो मैनिफेस्ट कीजिए, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत पावर है इस टाइम पे। और ये भी दिख रहा है कि आपको अच्छा मैनिफेस्टेशन करना है, बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं, सबके बारे में अच्छा सोचना है, खुद के बारे में अच्छा सोचना है और अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर भरोसा रखना, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है। म्यूजिशियन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप में बहुत ज्यादा पावर है, आप एक बहुत ही अच्छा खासा मैनिफेस्टर हो। तो आपको अच्छे वे में मैनिफेस्ट करना, अपने लाइफ को मैनिफेस्ट करना है, जो पाना चाहते हो आप मैनिफेस्ट कीजिए, वो आपको मिल जाएगा। डिवाइन का ये मैसेज आपके लिए। तो गाइस ये था कर्मा रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।